बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद से नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग ई कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इस पर सरकार 8,650 करोड़ खर्च करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इस्माइलाबाद से नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 152D के 6 लेन एक्सेस कंट्रोल परियोजना के निर्माण कार्य का वीसी के जरिए शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, वीके सिंह और रतन लाल कटारिया, साथ ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। देखिए उसके अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से ये सारा का सारा अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आज इसका लोकार्पण हुआ है, लगभग ये 8,650 करोड़ रुपए का इसके ऊपर खर्चा आएगा और 227 किलोमीटर ये यहाँ से सीधा इस्माइलाबाद से सीधा जयपुर तक इसको टच करेगा। जैसा कहा भी है कि जो सड़कों के ऊपर वाहनों का दबाव है, उस दबाव के अंदर भी कमी आएगी। जो दिल्ली के ऊपर इधर पूरा दबाव रहता है, उस दबाव के अंदर कमी आएगी और लोगों को जो रास्ता है, इस प्रकार से कहा है चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने का मात्र 2 घंटे का रास्ता हो जाएगा। इससे लोगों को क्योंकि समय की भी बचत होगी, उनका जीवन सरल होगा और भीड़ से भी बचेंगे और लोगों को एक सरल रास्ता उपलब्ध होगा। तो वहीं केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनीपत के लघु सचिवालय में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक की मौजूदगी में करीब 15,000 करोड़ की सौगात दी है। कार्यक्रम के दौरान जींद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे का शिलान्यास, जिसकी लंबाई करीब 40.601 किलोमीटर होगी, इसके निर्माण पर लगभग 817 करोड़ रुपए की लागत की जाएगी। सोनीपत सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 352 के तहत गोहाना सोनीपत हाईवे को 4 लेन मार्गी बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 28.231 किलोमीटर की होगी। इस मार्ग का निर्माण कार्य 899 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। NH 152D के तहत इस्माइलाबाद से नारनौल तक 6 लेन मार्गी ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाएंगे, जिसकी लंबाई करीब 227 किलोमीटर की रहेगी। बता दें, इसका निर्माण कार्य लगभग 8,490 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया। जिन्होंने जब भी कोई बात कही है वो सारी हमारी पूरी की हैं और हमारे पार्लियामेंट में लगभग 9 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 4-5 से पूरे भी हो चुके, चाहे KMP हो, चाहे KGP हो, चाहे जींद का बाईपास हो और चाहे जींद से असंत करनाल वाला हो। और इसके साथ साथ अपना गोहाना से सोनीपत भी लगभग पूरा हो गया है और ग्रीन हाईवे पर काम शुरू हो चुका है। और इस तरह से जो जमुना से बागपत से लेके एक नया रोड जो गोहाना और जींद के लिए, उस पर भी काम शुरू है तेज़ी से। और गोहाना से इससे बागपत से आप ये जो दूसरा रोड है, ये सोनीपत करखोदा होते हुए ये सांपला झज्जर, इस पर भी काम पूरा शुरू हो चुका है। और जो काम ये बंद था नंबर 1 नेशनल हाईवे का, ये दोबारा शुरू हो गया है। इसके साथ जो रोहतक जुलाना जींद है, वो पिछले 8-9 साल से बंद पड़ा था, उसका भी दोबारा टेंडर करके हमने काम शुरू किया है। तो इस तरह से चाहे जींद से एक हंसी है, उसका काम लगभग पूरा हो लिया और भी जो नेशनल हाईवे के काम हैं वो हम सारे यहाँ पूरे किए हैं। मैं माननीय गडकरी जी का और मुख्यमंत्री जी सहयोग के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल की अनाज मंडी PTI व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के तहत प्रदर्शन कर रहे शारीरिक शिक्षकों का गुस्सा उसमें फूट गया जब वह खेल मंत्री संदीप सिंह को अपने ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन ना तो खेल मंत्री आए और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि, जिस पर गुस्साए शिक्षकों ने खेल मंत्री का पुतला फूंक अपने रोष का इजहार किया है। प्रदर्शनर महिला शिक्षक मोनिका से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब खेल मंत्री शिक्षकों का ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो हम क्या करते। शिक्षकों ने मंत्री का पुतला बनाया और उसे जलाकर अपने रोष का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि अदालत में सरकार की ओर से ढंग से उनके मामले की पैरवी नहीं होने के कारण उन्हें सड़कों पर रखे खाने को मजबूर होना पड़ रहा है और वह अपना हक लेने के लिए किसी भी कदर प्रदर्शन से गुरेज नहीं करेंगे, चाहे सरकार गोली चला ले और चाहे उनकी लाठी डंडों से पिटाई कर ले। वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ शिक्षकों के मूक दर्शक बन चलते रहे हैं।
आज पेवा कॉन्स्टिट्यूशन में खड़ी होकर ये ऐलान करना चाहती हूँ, अगर इस सरकार में ये हिम्मत है, हमारे 1983 पीटीआई के किसी भी साथी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी भर्ती रद्द करने से पहले ये लिखना पड़ा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा फैसला देने जा रहा हूँ सरकार ने जो तथ्य पेश नहीं किए उनकी वजह से। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ 1983 पीटीआई में अगर किसी साथी के कैंडिडेट में कोई कमी है तो ये सरकार हमें सबको लाइन में खड़ा करके प्रशासन से गोली चलवाए हम खाने के लिए तैयार हैं। और जब तक हमारी मांगे, हमारी नौकरी वापस नहीं की जाती, हम यहाँ खून की नदियाँ बहाएंगे। हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और हम डंडे खाने के लिए भी तैयार हैं। पंजाब के अंदर कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू सरकारी अस्पतालों के प्रबंधों और पंजाब के लोगों को भयानक बीमारियों से बचाने को लेकर अनेकों दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के कुछ सरकारी अस्पताल इन दावों की पोल खोल रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है जिला फिरोजपुर से, जहां का सरकारी अस्पताल इन्हीं दिनों राम भरोसे चल रहा है, जिसकी तरफ ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही लोगों की सेहत सहूलतों के दावे करने वाले पंजाब के सेहत मंत्री। बेशक पंजाब की कैप्टन सरकार ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों के हालातों में सुधार लाने का दावा किया था, परंतु अब यह दावा एक सपना बनकर रह गया है। करनाल में राइस मिलर्स पर गड़बड़ी के आरोप में 2 राइस मिलरों के खिलाफ बीते दिनों एफआईआर दर्ज हुई थी। राइस मिल मालिकों पर आरोप है कि जीरी के बदले सरकार को चावल देना था, उसमें दूसरे राज्यों से पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का चावल मंगवाकर उसे पूरा किया जा रहा है। इस मामले की जांच पूरी तरह हो चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि एडीसी ने जांच रिपोर्ट कल मेरे पास भेज दी थी, जिसमें 5 राइस मिलर्स में स्टॉक कम पाया गया है। उनके खिलाफ हमने सरकार को लिख दिया है। वेरिफिकेशन में जिन मिलों में चावल कम मिला था, हमने उनकी प्रॉपर्टी अटैच की थी। अब उनका ऑक्शन करके उसकी भरपाई की जाएगी। बता दें कि करनाल में एक बार फिर से राइस मिल मालिकों पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। राइस मिलर्स की जांच की रिपोर्ट कल मेरे पास आ गई है, जो एडी साहब ने जांच की है, और उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है उसमें 5 राइस मिल्स ऐसी हैं जिनमें जो स्टॉक पाया गया वो कम पाया गया जो अलॉटेड था। तो उनके खिलाफ एक तो हमने सरकार को कार्रवाई के लिए लिख दिया है, और दूसरा जो हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच की थी, अब उन प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करके उस राशि की भरपाई की जाएगी। ठीक है। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।